फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें। कम से कम आप युवाओं को रोजगार दे दें, उनके हाथ पैर मजबूत कर दें, तो उनको फ्री में घर में कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भ्रष्टाचार की बात हुई तो 225 महीने की सरकार में 250 घोटाले शिवराज सरकार में हुए, पर ईडी राजस्थान जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, पर मध्य प्रदेश नहीं आएगी। हारे क्यों? हारे तो ये जनता जनता जनार्दन है कि 100 पैसा ऊपर से निकलता है और नीचे आते आते 10 पैसा होता है। जब ये बताते थे जो चीजें असंभव होती थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने संभव करके दिखाई। तो अनकट की टीम इस वक्त इलेक्शन कवरेज के दौरान पहुंच चुकी है महाकाल की नगरी उज्जैन में। और उज्जैन में यहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं, क्या उज्जैन के लोकल इश्यूज का मध्य प्रदेश की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और उज्जैन मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना अहम स्थान रखता है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से पड़ रहा किसका भारी है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं और कुछ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का मुद्दा क्या है। तो सर, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ उज्जैन महानगर का। अच्छा, आप उज्जैन के महानगर के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के। भारतीय जनता पार्टी। सर, ये बताइए, सरकार तो आप ही की लगातार लंबे समय से रही है, 15 महीने को छोड़ करके, मुद्दा क्या बचा है आपके पास फिर अब? मुद्दे अनेक हैं, मुद्दा नहीं है, विश्वास है। विकास किया है और आगे भी करेंगे। इसी विश्वास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पुनरुत्थित आती जा रही है, और यही स्थिति अब केंद्र में भी बनती जा रही है कि सारे के सारे दल मिलकर भी मोदी जी के नाम को परास्त करने में बिल्कुल असक्षम है। तो यही कारण है, जो विकास एक बार जनता देखती है, इस विश्वास के बाद ही ये परिस्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार 2023 में भी वही स्थिति बनेगी और 24 में भी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की हो, व्यवसाय की हो, आधुनिकीकरण की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, जिस दिशा में आप बात करोगे। मैंने आपकी सारी बात मान ली। आपकी सरकार बन रही है, और चूंकि आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की है, बड़े परिदृश्य में बात की है, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व तय करेगा। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, ये गर्व से हम कहते हैं। और तो आप कहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल नहीं कहते कहता हैं। ये बात। केंद्रीय नेतृत्व ने कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कामों को लेकर जा रहे हैं, और वो जनता हमें। इंटीमेशन तो साफ साफ है, साथ साथ सांसद को उतारना, कैलाश विजयवर्गीय को उतारना, सिंधिया जी का उप पन्ना प्रमुखों की बैठक लेना, ये तो साफ साफ इशारा है ना। ये संगठन की संरचना है। कल केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ आना हुआ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो मोर्चे के साधारण कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठे। ये संगठन की पद्धति है। आप इसको अन्यथा ले रहे हैं, क्योंकि बाकी दलों में ऐसा कभी होता नहीं है। हमारे यहाँ हमारा नेता उस स्तर तक कार्यकर्ता से जाता है, और वो जब मंच पे भी बैठा होता है तब भी वो ये कहता है, उसी कार्यकर्ता भाव के साथ बैठा हूँ, तुम इस तरफ बैठे हो, मैं इस तरफ बैठा हूँ। अच्छा, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, ये कह रहे हैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और ये संगठनात्मक संरचना है, जिसकी वजह से 7 सांसदों को उतारना पड़ रहा है, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उतर रहे हैं, और फिर सिंधिया जी तो घर घर जाके प्रचार कर ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखो, पहले तो स्थानीय मूलभूत सुविधाओं के मूलभूत मुद्दों के लेके विधानसभा होती है, इससे केंद्र की राजनीति का कोई लेना देना नहीं होता। ये मूलभूत सुविधाओं को लेते हैं। इनके 18 साल से इनकी गवर्नमेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शिप्रा नदी, जो धर्म के नाम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, धार्मिक आस्था लेके लोग, पूरे देश से लोग यहाँ शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं, और लाखों की तादाद में आते हैं, और वो गंदे नालों का पानी जो उसमें मिलता है उसमें नहान करते हैं, और 800 से 900 करोड़ का बजट उसके लिए ये खर्च किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी उन नालों का पानी उसमें मिल रहा, तो बजट कौन खा गया, कहाँ गया, उसका जवाब कौन देगा? पटवारी भर्ती योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जितने भी युवाओं से मिल रहा हूँ, चाहे जब मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी गया या यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी गया, हर जगह बार बार कहा जा रहा है कि पटवारी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि इस बार सरकार को जाना चाहिए। पटवारी भर्ती घोटाले में आप जिस विसंगति की बात कर रहे हो, जैसे ही हमारे नेतृत्व को बात पता पड़ी, उन्होंने उस भर्ती को रोक दिया और वापस से भर्ती कराने की बात करी। रही बात, अभी हमारे जो मित्र उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, शिप्रा नदी की बात कर रहे थे, बोल रहे थे और महाकाल की मूर्ति भी, जो मूर्तियां टूटी हैं। तो जब इनके सरकार थी 2003 के पहले, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब नर्मदा मई को उज्जैन लाने की जब बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी डिक्शनरी में ये सवाल ही नहीं है, मैं उसको ला नहीं सकता। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी को शिप्रा में लाए और शिप्रा को प्रवाहमान कराया। गस्त सियस्त शिप्रा जी में नर्मदा जी के जल से हुआ, और कई साधु संत आए, उन्होंने कई प्रकार की जांचें करी और शुद्ध जल से
उन्होंने स्नान किया। और शिप्रा जी हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है और वो हमारे लिए पुण्य सलीला है और वो हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं बार बार कि वहाँ पे गंदे नाले गिरते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल, अभी 5, 7 या 8 दिन पहले ही पेपर के फ्रंट पेजों पे छपी है ये खबर है। आपको पेपर की कटिंग उपलब्ध करा देंगे, पेपर के फ्रंट पेपर पे छपी है ये कि वहाँ पर ये नल्ले, और आप अगर आप चाहें तो आपको लाइव हम दिखाते हैं कि नालों के साथ में कि नालों का पानी मिल रहा है कि नहीं उसमें। क्या महाराज? यदि ऐसा होता तो इनकी उज्जैन उत्तर की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी जो उसी वार्ड की पार्षद भी है और अभी उज्जैन उत्तर की प्रत्याशी, उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत शिप्रा नदी की याचमन करके ही करा है, तो उन्होंने याचमन कैसे करा यदि नाले का पानी है तो? मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर युवा रोजगार पाता तो घर की बहनों को फ्री में पैसे लाडली देने बहना की योजना आवश्यकता नहीं होती, देनी पड़ती। क्योंकि जब जीजा पैसा कमाएगा तो बहनों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली चीज मेरी ये। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आप फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? ये किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर से कहा है कि तमाम राज्य फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें, क्योंकि इससे सरकार को घाटा हो रहा है। सरकार घाटे में चल रही है, सरकार कर्ज में चल रही है, तो ये आदत क्यों बिगाड़ रहे हैं? मैं दोनों पार्टी को कहूंगा, कांग्रेस भी क्यों आदत बिगाड़ रही है और बीजेपी भी क्यों आदत बिगाड़ रही है। आप फ्री बांट क्यों रहे हैं? कम से कम आप युवाओं को रोजगार दे दें, उनके हाथ पैर मजबूत कर दें, तो उनको फ्री में घर में कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात बिजली की आती है तो मध्य प्रदेश से दिल्ली सरकार बिजली एक्सपोर्ट करती है ना, और वो फ्री में बिजली दे रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है। महंगी बिजली है, ये तो मुद्दा है। इंदिरा आवास योजना में 33 नंबर वार्ड में चले, 2 बड़ी बड़ी मल्टियां बनी हुई है। आप 40 मैं की बात बता रहा हूँ, कर रहे हैं, 33 35 की नंबर बात कर वार्ड रहे हैं। गोंड बस्ती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टियां। इंदिरा, ये मनमोहन सरकार में बनी, मनमोहन सरकार में बनी है, मनमोहन सरकार में बनी है। अब ये सुनेंगे नहीं, मैंने बोला ना, इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा झूठ बोलना, जोर से बोलना, इनका एजेंडा झूठ बोलने का है। तो मेरी बात सुनो ना, अभी ये लोग बोल रहे थे हम चुप लेना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। अरे यार, मेरी बात सुनिए, आपकी किसी की आवाज नहीं है। आप 2 मिनट, आप किसी की आवाज नहीं है। फिर हमारी बात सुनो, फिर हमको किसी की आवाज नहीं है। हम क्यों खड़े हैं? यदि आप नहीं, आप मेरी बात, यदि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो आप खड़े नहीं, ऐसा हो। कुछ नहीं है। मैं आप ही की बात, हाँ, आप ही के लिए मेरा ये बात कहना पूरा है, सुन लेते हैं, फिर आप आपने इंदिरा आवास योजना की बात की, पहले आप इनसे पूछिए कौन सी पार्टी के हैं। पत्रकार हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप लोग, चूंकि आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, आप लोग साथ ही वहाँ पे खड़े होकर चाय पियेंगे, है ना? आप लोगों को तो मुद्दा सामने आ जाए तो ज्यादा मैं बढ़िया है। बताता हूँ। फिर भ्रष्टाचार की बात हुई तो 225 महीने की सरकार में 250 घोटाले शिवराज सरकार में हुए, पर ईडी राजस्थान जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, पर मध्य प्रदेश नहीं आएगी। मध्य प्रदेश नहीं आएगी ईडी मध्य प्रदेश नहीं आएगी। ईडी राजस्थान जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है, दिल्ली जाती है। अच्छा ये बताइए, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह के घर में ईडी क्यों नहीं आती है? दिग्विजय सिंह ने घोटाला ही नहीं किया तो ईडी कैसे आएगी? कौन सा घोटाला किया है? एक घोटाला बता दो आप, एक घोटाला बता दें, एक घोटाला बता दें। एक मिनट। तो अगर दिग्विजय सिंह ने घोटाला नहीं किया है इसलिए उनके यहाँ ईडी नहीं आती है, बिल्कुल। इसका मतलब है कि वैभव गहलोत ने घोटाला किया है इसलिए ईडी गई है? हो सकता है ना, हो सकता है किया हो। यदि जिसने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार की बात इन लोगों ने की, एक भी घोटाला यदि साबित हुआ हो और उसमें किसी को सजा हुई हो तो बात है। सिर्फ झूठे प्रकरण दर्ज किए गए और कोई घोटाला नहीं हुआ किसी भी शासन में। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल बहुत बढ़िया सरकार चलाई और इस देश को विकास की ओर लेके गए। हारे क्यों? हारे तो ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का हर फैसला हमको स्वीकार। जनता किसी को भी आ सकती है और ये घमंड यदि कोई पार्टी करेगी तो उसका उनका काम खत्म होना तय है। अच्छा एक चीज, एक मिनट बस। मौनी मनमोहन बाबा थे। हाँ, हम ये सोच रहे हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बन जाती है, जैसा कि 2018 में बनी थी, 2020 वाला खेल हो गया तब? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई, 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी और सारे गद्दार कांग्रेस पार्टी से जा चुके हैं। अब कमलनाथ जी के बाद में सब बिल्कुल व्यवस्थित लोग हैं, अब साफ सुथरे हम जैसे ईमानदार कार्यकर्ता इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बचे हैं। अब कोई बिकने वाला नहीं है, जो बिकाऊ थे वो सब चले गए। अब ये बताइए, कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फाड़ेंगे कि दिग्विजय जी कमलनाथ का कुर्ता फाड़ेंगे? 18 महीने की 15 महीने की इनकी सरकार थी और इसमें इनका विजन था सिर्फ आईफा अवार्ड
कराना, इनका कोई विजन नहीं था। विजन लेके जनता के बीच में नहीं आए, सिर्फ आईफा अवार्ड कराने के लिए आते। 700 करोड़ रुपए का आईफा अवार्ड कराना था, खोखली सिर्फ आईफा अवार्ड। जनता आईफा अवार्ड नहीं चाहती है, जनता विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विजन के साथ, एक चीज और सुन लीजिए, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। 2018 में तो आप लोग हार गए थे चुनाव, ये तो तय था। अब आपने कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ लिया और आप पे आरोप ये लगता है कि आपने 35 करोड़ रुपए हमने तोड़ा नहीं, यही कहा गया। अरे सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। बार बार कांग्रेस और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि 35 करोड़ रुपए में आपने विधायकों को खरीद लिया। इस बार अगर कम पूरा तो सवाल सुन लीजिए, पूरा तो सवाल सुन लीजिए। अगर थोड़े से सीट कम पड़ रही है इस बार किसको खरीदेंगे? काई के लिए खरीदेंगे, हम मैं पूर्ण आप एक बहुमत से सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात जो ये बात कह रहे हैं, इन्होंने वैसी परिस्थितियों का निर्माण करा कि उस नेता को अपनी अनुकूलता, अपने सिद्धांत वहां सही नहीं लगे, इसलिए वो परिस्थिति बनी। और मैं आपको दूसरी बात अभी भी एक बात बताना चाहता हूं, सर्वाधिक वोट प्रतिशत के साथ 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। और जो सीटों पे परिस्थितियां बनी, वो सीटों पे परिस्थितियां बिल्कुल अब निर्मित नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता 2018 के तत्काल बाद ही अपनी गलती को महसूस कर एक चीज और मुझे बता दीजिए आप, 1857 का स्वतंत्रता जो संग्राम था, गदर उसको सबसे पहले कहा विनायक दामोदर सावरकर ने। आप लोग बहुत मानते हैं वीर सावरकर को। और 1857 में फेल होने में जो दगाबाजी की थी वो तो सिंधिया परिवार ने, और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि वो गद्दार हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1857 के स्वतंत्र समर की क्रांति के नायक अगर रहे तो वीर दामोदर सावरकर जी रहे। उन्हीं सावरकर जी का अपमान मैं आप कर, यही वीरता में, इसलिए आपका आभारी हूँ इस बात को आप लेकर आए। उसका अपमान करने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने ये कहा कि वो क्रांतिवीर नहीं है। ये कैसे तय कर सकते हैं? जिनके कुर्ते लंदन में धुलने जाते थे वो अपने आप को क्रांति नायक किसके कुर्ते लंदन में? बिल्कुल स्पष्टता से कहते हैं हम नेहरू वो आदमी हुआ करता था। और मैं आपको दूसरी बात और सिर्फ यही बात नहीं है, लगातार क्रांति नहीं, आपके जितने फैक्ट्स हैं, अगर मेरे पास जैसे आप कहेंगे कि नेहरू के कुर्ते पेरिस धुलने जाते थे, अभी भी आज आपने बहुत अच्छी बात निकाली। और मैं ये कहूंगा कि दिल्ली से पेरिस की कोई फ्लाइट नहीं थी उस समय। मैं बता रहा हूँ। अरे चार्टर से जाते थे। अरे साहब ये बात छोड़ दो, आप चार्टर से जाते हैं। आप ये बात तो छोड़ दो, फ्लाइट से जाएगा। वो भी आप सावरकर जी की स्थिति उस समय पे देख सकते हो किस प्रकार से थी। एक ऐसे नायक का अपमान करना, ऐसे नायक, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ इनसे, इनको भरोसा नहीं होगा कि ये इस बात से वास्ता रखते हैं कि नहीं कि वो क्रांति नायक थे। इनकी ताकत नहीं है कि हाँ कह दे, क्योंकि ये यहाँ कह देंगे, ये हाँ कह देंगे और यहाँ उनका नेता वहाँ मना कर देगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको कोई अधिकार नहीं दिया किसी ने हमारे क्रांति नायक का अपमान करने का। उतनी ताक, तपस्या, उतना बलिदान उस क्रांति के पन्नों में किसी का नहीं था। मैं आपको बताना चाह रहा, जिस चीज की ये बात करते हैं, माफी तो इन्होंने भी मांगी है। राहुल गांधी ने कईयों बार हेरोल्ड वाले मामले में माफी मांग के बरी हुए हैं। और जमानत पे दूसरी बरी हैं वो। दूसरी बात हाँ यही जमानत, माफी मांगनी तो पड़ी ना। अभी जो जाति सूचक शब्द किया मोदी को लेके, उसको माफी मांगनी पड़ेगी नहीं। इस बात को लेके, और इसलिए मेरी बात पूरी हो जाने, इसलिए संसद की सदस्यता नहीं जाती, संसद की सदस्यता इन्होंने छीन ली, घर उनका खाली कराया। यदि माफी मांग लेते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, झूठ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का खुला एजेंडा है, शीर्ष नेतृत्व से लगाए कार्यकर्ता तक, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। कोई माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, सावरकर जी ने कई बार माफी मांगी, लेटर लिख 6 बार माफी मांगी। सुनो 2 मिनट, इसलिए इनके नेता का सुन तो लीजिए, ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। ये 70 साल से इस देश पे राज कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कई सालों से राज कर रहे हैं। और इनकी जब इंदिरा गांधी की नेता थी, जब से गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, आज तक गरीबी नहीं हटा पाया, इसलिए झूठ बार बार बोलते हैं। चलिए गरीबी नहीं हटा पाया तो 2003 से 23 में हट जानी चाहिए थी गरीबी। हाँ तो आप देखिए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर ही हुआ है, जीवन का स्तर नीचे नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में की बात करते हैं, 4-4 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। अभी पिछले दिन भी पेपर में राजस्थान है, उसमें मध्य प्रदेश है पूरे नंबर 1 पे है। और ये यहाँ ये स्थानीय मुद्दों की बात, कौन बोल रहा है? झूठ बोल रहे ना आप, मुद्दों को लेकर चुनाव है।
ये स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव है। एक सेकंड। राजस्थान में होते हैं, ये बताइए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। एनसी मैं अरे भाई कैमरे के सामने देख करके मैं कह रहा हूँ कि एनसीआरबी का डेटा कहता है जय जय कमलनाथ, एक डिबेट में जाना है हमको। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बात। राजस्थान में हाँ। राजस्थान नंबर जय जय राजस्थान नंबर नारा झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ आपके सामने झूठ कितना बोला? आपके सामने झूठ कितना बोला? नंबर कितना बोला झूठ आपके सामने? आप खुद मत कर, सच्ची बात अरे बताओ। भाई, तो यही तो बोल रहा हूँ। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं ना? और बदनाम हम लोग आते हैं। सिर्फ चिल्ला, झूठ बोला, बेईमानी करो। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है, नेताजी लोगों को थोड़ा और भी व्यस्त हैं, तो नेताजी लोगों को जाना भी था शायद आप लोगों को। उज्जैन में सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। वही कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार हम बाजी पलट देंगे और इस बार हमसे 2020 वाली भी गलती नहीं होगी। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।